नमस्ते। चलिए, आज बात करते हैं उन सभी ज़रूरी इलेक्ट्रिकल चीज़ों के बारे में जो हर घर में इस्तेमाल होती हैं। हमारा मकसद ये है कि बिजली से जुड़ा कोई भी काम न सिर्फ आसानी से हो बल्कि पूरी तरह से सुरक्षित भी हो। कभी ऐसा हुआ है कि हार्डवेयर की दुकान पर खड़े हैं और समझ ही नहीं आ रहा है कि मांगे तो क्या मांगे। ये हम में से कई लोगों के साथ होता है जब हम बिजली के सामान की दुनिया में जाते हैं। देखिए, किसी भी इलेक्ट्रिकल पार्ट का सही नाम जानना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि इससे आप ना सिर्फ गलत सामान खरीदने से बचते हैं बल्कि फालतू पैसे देने से भी बचते हैं। और सबसे बड़ी बात, सेफ्टी वो पक्की हो जाती है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो सही नाम जानना इतना ज़रूरी क्यों है। फिर हम बात करेंगे तारों और केबल्स की। उसके बाद आएंगे सेफ्टी डिवाइसेस यानी हमारे गार्ड्स पर। फिर स्विच और सॉकेट को समझेंगे और उस छुपे हुए इंफ्रास्ट्रक्चर को भी जो दीवारों के अंदर होता है। और हाँ, आखिर में एक बढ़िया सी स्मार्ट बाइंग चेकलिस्ट भी है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से, सही नाम क्यों मायने रखता है। और देखिए, ये सिर्फ कोई टेक्निकल बात नहीं है, ये तो है सेफ्टी और बचत की भाषा जो हम सबको आनी चाहिए। जरा सोचिए, जब आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ किसी पार्ट का सही नाम लेते हैं तो इलेक्ट्रिशियन हो या दुकान वाला, उससे बात करना कितना आसान हो जाता है। इससे यह भी पक्का हो जाता है कि आपको सही क्वालिटी का ही प्रोडक्ट मिल रहा है। अच्छा, अब आते हैं घर के इलेक्ट्रिकल सिस्टम की नसों पर, यानी तारें और केबल्स। बिल्कुल, ये नसों की तरह ही हैं जो घर के हर कोने तक बिजली का फ्लो पहुंचाती हैं। अब ये स्लाइड देखिए, बड़ी काम की है। हर काम के लिए एक खास तरह की तार होती है। जैसे जो एफआर वायर है यानी फायर रिटार्डेंट, वो घर की नॉर्मल वायरिंग के लिए होती है। वहीं जो मोटी वाली आर्मर्ड केबल हैं, वो जमीन के नीचे वायरिंग करने के लिए एकदम सेफ है। और इंटरनेट के लिए, उसके लिए है कैट 6 या लैन केबल। अब सोचिए, अगर किसी ने एसी में कम पावर वाली तार लगा दी तो क्या होगा? वो सिर्फ काम ठीक से नहीं करेगी बल्कि गर्म होकर आग लगने का भी बहुत बड़ा खतरा बन सकती है। तो चलिए अब मिलते हैं अपने घर के असली गार्ड से, प्रोटेक्शन डिवाइसेस। सही में ये हमारे घर की पहली डिफेंस लाइंस हैं जो हमें बिजली के हर झमेले से बचाकर रखती हैं। अब देखिए, ये सारे डिवाइस अलग अलग खतरों से हमें बचाते हैं। जो एमसीबी है वो ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट होने पर ट्रिप हो जाता है। ईएलसीबी या आरसीसीबी जो है वो करंट लगने के खतरे को रोकता है, मतलब अर्थ लीकेज से बचाता है। और ये सर्ज प्रोटेक्टर, ये तो बहुत ज़रूरी है। जब एकदम से वोल्टेज बढ़ता है ना, तो ये हमारे टीवी, फ्रिज जैसे महंगे सामान को फूंकने से बचा लेता है। इनके बिना एक ज़रा सी गड़बड़ भी बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है। तो ये एमसीबी आखिर है क्या? इसे समझिए एक ऑटोमेटिक सेफ्टी स्विच। जैसे ही कहीं कोई ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट होता है, ये फौरन पावर कट कर देता है। ये पुराने जमाने के फ्यूज का मॉडर्न और कहीं ज्यादा भरोसेमंद रिप्लेसमेंट है। और यहाँ एक बात गांठ बांध लीजिए, ये सबसे ज़रूरी टिप है। हमेशा हमेशा आईएसआई मार्क वाला ही सामान खरीदें। ये सिर्फ एक निशान नहीं है, ये आपकी सेफ्टी की गारंटी है। जब किसी प्रोडक्ट पर आईएसआई मार्क होता है तो इसका मतलब है कि उसे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स यानी हमारी सरकार की क्वालिटी चेक करने वाली संस्था ने टेस्ट किया है और उसे सेफ पाया है। तो पैसे से ज़्यादा हमेशा सेफ्टी को चुनना ही समझदारी है। चलिए अब उन चीज़ों पर आते हैं जिनसे हमारा रोज़ का वास्ता पड़ता है, स्विच और सॉकेट। इन्हीं के ज़रिए तो हम हर दिन बिजली को कंट्रोल करते हैं ना। देखिए, मॉड्यूलर स्विच तो लाइट, पंखे जैसी नॉर्मल चीज़ों के लिए ठीक हैं, लेकिन जब बात आती है एसी या गीज़र जैसे भारी भरकम अप्लायंसेस की, तो उनके लिए 16 एम्पियर वाला 5 पिन सॉकेट ही चाहिए। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा पावर खींचते हैं। अगर गीज़र को किसी हल्के सॉकेट में लगा दिया तो वो पिघल भी सकता है और शॉर्ट सर्किट का बड़ा खतरा बन सकता है। अब ज़रा बात करते हैं उस छुपे हुए इंफ्रास्ट्रक्चर की जो हमें दिखता तो नहीं है पर पूरे सिस्टम की नींव है। इसे हम इलेक्ट्रिकल सिस्टम की हड्डियां भी कह सकते हैं। दीवारों के अंदर जो पीवीसी पाइप होते हैं वो इन तारों को कटने छिलने से बचाते हैं। जंक्शन बॉक्स, ये वो जगह है जहां तारों को सेफ तरीके से जोड़ा जाता है। और केमिकल अर्थिंग, ये करंट लीक होने की सिचुएशन में बहुत ज़रूरी है। ये फौरन एक्स्ट्रा करंट को ज़मीन में भेज देता है और हमें बड़े झटके से बचाता है। तो अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और सबसे काम के सेक्शन पर। भाई, इतनी सारी जानकारी का अब करना क्या है, इसे इस्तेमाल में कैसे लाना है? तो पेश है आपकी स्मार्ट बाइंग चेकलिस्ट, ताकि अगली बार जब भी आप कुछ खरीदें तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ खरीदें। ये चेकलिस्ट बहुत सिंपल है पर बहुत पावरफुल है। पहली बात, हमेशा आईएसआई मार्क वाले प्रोडक्ट्स ही मांगे। दूसरी, तारों की क्वालिटी पर तो बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। तीसरी,
कोशिश करें कि हैवेल्स, पॉलीकैब या लेग्रैंड जैसे जाने माने ब्रांड्स ही ले। और चौथी और सबसे जरूरी बात, काम हमेशा किसी लाइसेंस्ड इलेक्ट्रिशियन से ही करवाएं। और ये स्लाइड तो सारी कहानी एक बार में बता देती है। सस्ता और लोकल सामान शायद शुरू में कुछ पैसे बचा दे, पर लंबे समय में बार बार की मरम्मत और सेफ्टी के खतरों को देखते हुए ये बहुत महंगा सौदा साबित होता है। वहीं अच्छी क्वालिटी का सामान, वो एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट है जो सालों साल सुकून देता है। तो अब जब बिजली के सामान की इस भाषा को थोड़ा और बेहतर समझ गए हैं, तो घर में वो कौन सी एक चीज़ है जिसे अब आप एक अलग ही नज़र से देखेंगे? सोचिएगा ज़रूर।